अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़हार जिलानी। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फिज़िक्स का सबसे अहम तरीन जो स्टूडेंट्स के लिए मसला रहता है, जिस तक स्टूडेंट्स की अप्रोच आसान नहीं होती, स्पेशली खासकर जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं फिज़िक्स में, उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हल करने में जो मुश्किल दरपेश आती है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे आसान तरीका बताया जाए कि ऐसा तरीका जिससे आप तमाम किस्म के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आसानी से हल कर सकें। आमतौर पे आज तक यही होता चला आया है कि स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करवा दिए जाते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिन पे ये इनका सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि न्यूमेरिकल को हल करने का आसान तरीका क्या है, कौन सी चीज़ें अगर मद्देनजर रखी जाएं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बआसानी हल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी हिसाबी जो सवाल आते हैं फिजिक्स के, उनको हल करने का सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले जनरल तरीका सीखते हैं और फिर आपको मैं एक जो 9वीं क्लास की जो फिजिक्स है पीटीबी की, उससे हल करके बताऊंगा एक न्यूमेरिकल। तो अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ। अब देखते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल है उसको जो हल करने का आसान तरीका क्या है। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले हमें एक स्टेटमेंट दी होती है। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि उस जो 90% या 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो यही नहीं समझ पाते कि आपको न्यूमेरिकल में कहा क्या गया है, मतलब कि क्या चीज़ आपको गिवन है, क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है। स्टेटमेंट का समझ नहीं होती, जिस वजह से वो इम्तिहान में उनको या किसी टेस्ट में मुश्किल दरपेश आती है। वो उन्होंने वक्ती तौर पे एक रट्टा सा लगाया होता है, तो जिसकी वजह से वो उस वक्त तो वो हल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इम्तिहान में स्टेटमेंट आती है या एग्जामिनर जो है वो स्टेटमेंट को ज़रा सा उसमें तब्दीली लाता है, हालांकि चीज़ वो वही होती है, थोड़े से अल्फाज की तब्दीली की वजह से स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा हम जो न्यूमेरिकल हल करेंगे वो जो 9th क्लास की फिजिक्स है पीटीबी की, उसका चैप्टर नंबर जो है वो 3 होगा, जिसका नाम है डायनामिक्स। इसके न्यूमेरिकल का हम हल करेंगे। तो मैं आपको हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखते हैं। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स जो है वो है 3.1 और इंग्लिश मीडियम की किताब पे पेज है 83। इसके अलावा ये जो मेरा लेक्चर है वो फिजिक्स पढ़ने वाले जो कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो कोई और सिलेबस पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का हो या ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स हों या कोई और जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल है उसको कैसे आसान तरीके से हल किया जाए। एक न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. Of 2 meter per second square. What is its mass? What is अब देखें, अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को आसान तरीके से हल किया जाता है। तो अब देखें जी, एक न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो सबसे पहला जो मैंने स्टेप आपको बताया है कोई भी न्यूमेरिकल हल करने का, वो ये है कि आपने स्टेटमेंट को जो है वो गौर से पढ़ना है।
स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको तकरीबन हाफ जो न्यूमेरिकल है वो आपका इसी वजह से हल हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट हो अगर वो से स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो इस स्टेटमेंट में देखें कहता है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। देखें क्या कहता है, एक फोर्स है 20 न्यूटन। कितनी फोर्स दी है? 20 न्यूटन। तो आप ऐसे लिख लीजिए, मूव द बॉडी, बॉडी को मूव करवाती है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखें एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज इट्स मास। अब मास जो है वो हमें फाइंड करना है। अब जरा देखें, सबसे पहला काम आपने कर लिया कि स्टेटमेंट समझ में आ गई, हमें ये पता चल गया कि हमें गिवन क्या है और हमने मालूम क्या करना है। तो इस तरीके से पहला जो है वो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखें आगे हमने एक दूसरा काम क्या करना होता है कि आपको स्टूडेंट्स को, अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि मतलब 20 न्यूटन है तो ये क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो क्या है। क्वांटिटीज की पहचान नहीं होती। तो क्वांटिटी की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है उसका यूनिट। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेशन जब करवाई जाती है, जैसे मोमेंटम पढ़ाया जाता है, एक्सेलरेशन पढ़ाया जाता है, वेलोसिटी पढ़ाई जाती है, स्पीड पढ़ाया जाता है, तो आपको उनके साथ यूनिट भी बताए जाते हैं। तो आपने यूनिट तैयार कर, यूनिट के वजह से आपको देखें न्यूटन है, अगर यहाँ पे फोर्स ना भी लिखा हो तो न्यूटन से पता चल गया कि ये फोर्स की बात हो रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पता चल गया एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का, पहचान करने का। अब पहला काम मैंने बताया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद हमें ये देखना है कि कौन सी मिकदारें गिवन है। अगला जो एक बात छोटी सी नोट रखनी है कि न्यूमेरिकल हल करते वक्त आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट हो। वो क्या हो? एसआई यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब जरा देखें, फिर अगला जो स्टेप है, नंबर 2 स्टेप है किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने का, वो है फॉर्मूले ज़हन में रखने कि आप जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं या जो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं जिनमें से न्यूमेरिकल सिलेक्ट हुआ है या हो सकता है, आपको उनमें इस्तेमाल होने वाली जो क्वांटिटीज हैं या जो डिफरेंट फिजिक्स के एक्सप्रेशन हैं उनके फॉर्मूले या उनके इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। तो ये जब आपको पता चल जाएगा तो फिर कोई भी स्टूडेंट है वो आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। अब देखें जो हमारे पास न्यूमेरिकल है इसमें फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मास है। अब जरा देखें इधर एफ एम ए, हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। देखिए इसमें ये तीनों मिकदारें हैं तो वो पहला ही फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, क्या ये हो सकता है, तीनों फोर्स के फॉर्मूले। तो अब जरा देखें मुझे जो सूटेबल नजर आ रहा है वो पहले वाला, तो मैं पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूंगा, F = ma। स्टूडेंट्स पेपर में आपने न्यूमेरिकल ऐसे हल नहीं करना, जो प्रेजेंटेशन है वो ये नहीं होगी वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल हल करवाऊंगा उसमें बताई जाएगी। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल को आसान हल करने का, उसको समझने का तरीका क्या है। ये इस बात, ये हमारा आज का मौजूद। तो वो देखिए जरा, F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ है। ये तो स्टूडेंट्स पता चल गया हमें कि पहला काम है स्टेटमेंट को बगौर पढ़ना और समझना। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारा जो न्यूमेरिकल में सूटेबल फार्मूला कौन सा है वो, उसके बाद आपका जो है 70% तक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तीसरी जो मरहला आता है वो है वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन का। जो तीसरा स्टेप होता है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। तो देखते हैं F = ma, मैं ये अगेन स्टेप लिख रहा हूँ, इसमें वैल्यूज पुट करें, इसमें आप करेंगे जो देखें हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मास। तो हमें फोर्स कितनी गिवन है 20 और मास हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है 2। तो आपको 2 को इस तरफ ले आइए तो आप देखें 2 × 10 = 20 होता है। अब
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आसान तरीका बताता हूँ कि बाद स्टूडेंट्स जैसे टेक्स्ट बुक पे तरीका जो होता है वो ये होता है कि फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट की जाती हैं तो साथ में वो इन वैल्यूज के यूनिट्स को भी पुट करते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए बात जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं या मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स उनके लिए एक मुश्किल प्रॉब्लम होता है। आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, एंड पे जो आपका आंसर आएगा उस वैल्यू के साथ आपने उसका SI यूनिट लगा देना है, तो इससे आपकी मार्क्स कटिंग भी नहीं होगी। तो अब ये देखें मैथ आ चुका है जी 10 kg, तो मैथ का जो SI यूनिट है आप सब जानते हैं वो होता है kg। तो ये है जी आपका सॉल्यूशन कि जो फोर्स 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो एक बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवा रही है, तो उसका मास जो है वो उस बॉडी का मास है वो 10 kg होगा। एंड पे आपने जो है वो रिजल्ट लिख देना है या कंक्लूजन लिख दें या रिजल्ट लिख दें। और रिजल्ट याद रखें आपने लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में, आई मीन वर्डिंग में। जैसे देखें तो ये रिजल्ट लिखने में भी स्टूडेंट्स को फिर प्रॉब्लम आती है, तो इसका आसान हल ये है कि आप सिंपल ये लिख लें कि कोई भी क्वांटिटी फाइंड करनी है आप लिखें द रिक्वायर्ड, तो आप लिखें जनरल तरीका बता देता हूं, द रिक्वायर्ड मैथ इज आगे जो वैल्यू 10। तो आई होप आपको ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और स्टूडेंट्स जो है आपको कई आपकी जो दुश्वारियाँ थी वो इससे आपकी आसान हो गई होंगी। तो आप एक दफ़ा इस वीडियो को अगर रिपीट देखें तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा आपको आसानी होगी और आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मेरी आपसे फिर जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप ट्यूटर प्लस एकेडमी के जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बुनियादी मसला जो है वो हल हो जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा आपके पास अगले न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग टू ALP उनका हम सोल्यूशन देखेंगे और मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल आसान तरीके हल करने का आपको तरीका बताऊँगा। तो ये आपने याद रखना है। तो हमारा ये इस तरफ से फर्स्ट स्टेप और स्टार्टिंग कैलकुलेशन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।